परीक्षित ने पूरी धरती पर धर्म का वर्चस्व किया। पूरी धरती, जब कोई अलग अलग देश नहीं थे, जब कोई अलग अलग मान्यताएं नहीं थी, जब किसी प्रकार के जिहाद नहीं थे, जब किसी प्रकार की मिशनरियां नहीं थी, जब एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट का एक ही धर्म था और उसे सनातन धर्म कहा जाता था। कलयुग को अब अपने बैठने के लिए जगह चाहिए थी, तो परीक्षित की मति भ्रम हुई। परीक्षित ने पापी जरासंध का मुकुट बड़ा सुंदर है ये सोचकर अपने सर पर रख लिया। पापी का संग तो बुरा है ही, पापी की वस्तु का संग भी बुरा है। अरे 4 पैसा काऊ को मेलो आ जाए तो भय भय के चुकानों पर है। मुंह को तो पतो है, मेरे पास तो ज्यादातर दान का ही पैसा आता है। कोई गैया मैया की सेवा के लिए देता है, कोई भूमि दान करता है, जमीन खरीदने के लिए देता है, कोई सोना देता है, कोई पैसा देता है, कोई अपने अपने आधार पर कि मेरी ओर से पानी बंटवा देना, वाटर कूलर लगवा देना, मेरी ओर से पेड़ लगवा देना, मेरी ओर से ये जीव जंतुओं का जो आप इलाज करते हो इनके लिए दवाई खरीद लेना, साधु संतों को जो भोजन कराते हो इसमें मेरे भंडारे का भी हिस्सा डाल लेना, मेरी ओर से भी भंडारा करा देना। सब दान का पैसा देते हैं। किसी किसी का पैसा तो बढ़िया है, सेवा में लग गया, लेकिन किसी किसी का पैसा इतना पनौती आता है कि हमको ही भारी पड़ जाता है कि पता पड़े गए सेवा करने और पाम तोड़ा कर लौट के आ गए, ऐसा पैसा लौट आयो। पापी को पैसा भी पाप ही फैलावे है, पापी की वस्तु भी पाप ही फैलावे है। इसीलिए बचो दुनिया से, या दुनिया में ज्यादा रमण करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूं हूं, जो भी दान को पैसा आवे एक एक पाई पाई सेवा में लगा दो, क्योंकि अपने पेट के ताई रखोगे तो मुश्किल है जाएगी। अपनो रूखो सुखो जैसो राम जी की कृपा ते मिले, खाओ और पत्थर पे सो के सुखी है जाओ। क्योंकि न जाने कौन के पाप को पैसा आवे जो सबरो भजन भुला के जयराम जी की कर दे। दुनिया सब काऊ के घर खावे ते बचो, ऐसो नहीं दावत है रही और चल दिए, तुम्हारो भजन खत्म है जाएगो। सब काऊ की वस्तु ने यूज करवे ते बचो, नहीं तो होगो कहां, तुम में भी पाप को प्रवेश है जाएगो। परीक्षित ने पापी जरासंध का मुकुट पहना और कलयुग उसके भीतर घुस गया। कलयुग को परीक्षित ने अपनी आंखों से फैलते हुए देखा। धर्म के धीरे 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 धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चरण टूटते हुए देखे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से एक धर्म को कमजोर होते हुए देखा, गऊ को रोते हुए देखा। तभी भी परीक्षित को समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या, और कलयुग को बोले कि धूतम पानम स्त्रिया सुना यस्य स्थानम चतुर्भुजा। जहां जुआ खेला जाए वहां रह ले, जहां वैश्यालय चले वहां रह ले, जहां पर नशा हो वहां रह ले, जहां पर हिंसा हो वहां रह ले, ऐसी जगह देने लगे। यही तो जो परीक्षित ने किया, आज हम वही कर रहे हैं। आज हमारे नगरों में घुसपैठिया आते हैं, हम उनको खुली छूट छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, रह लो हाईवे के किनारे, रह लो रेल की पटरियों के किनारे, रह लो, कोई बात नहीं, फ्लाईओवर के नीचे कहीं पड़े रहो, और धीरे धीरे अपना नकली आधार कार्ड बनवा लो, और फिर धीरे धीरे इस देश के नागरिक बन जाओ, और गंदे नेताओं को वोट देना, और धीरे धीरे ये देश तुम्हारा ही हो जाएगा। यही तो हम लोग कर रहे हैं। कलयुग को 4 जगह दी और आज कलयुग पूरी दुनिया में फैल गया है, हमारी आंखों के सामने है। आज हर एक व्यक्ति को देख लो। यहां मैं अभी ज्ञान पढ़ रही हूं, मेरे ज्ञान पढ़ते पढ़ते ही कोई बैठ के मोबाइल चला रहे होएगा,
कोई अपने ही सोच में डूबा भयो होएगा, कोई तमाकू कूट रहे होएगा, कोई कछु सोच रहे होगा, कोई कछु सोच रहे होएगा। सबकी अपनी अपनी दुनिया चल रही होएगी। या कोई एक आध ही प्रभु को प्यारो होएगा, जो जा बात को तड़प रहे होएगा कि कथा सुनते सुनते मैं कब जीव से शिव हो जाऊं। कोई एक आध की हृदय में जी ज्योति जल रही होएगी, नहीं तो सब अपनी अपनी दुनिया में लगे हैं। कोई काम वासना में लगा है, कोई नशा में लगा है, कोई दूसरे गिरावे में लगा है, कोई नशा में लगा है। सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। यही तो कलयुग है।